नोटिस किया है कि एक ही कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेस अलग अलग सिटीज के अंदर होती है। लाइक आप लोग डोमिनोज को देख लीजिए या फिर आप लोग रिलायंस ट्रेंड्स को देख लीजिए, इन सभी की ब्रांचेस अलग अलग जगह पर है। अब अकाउंटिंग का सवाल ये है कि आपके हेड ऑफिस को कैसे पता चलेगा कि दिल्ली वाली ब्रांच के अंदर क्या स्टेटस चल रहा है, पुणे में क्या स्टेटस चल रहा है एंड मुंबई में क्या स्टेटस चल रहा है। यानी कि अगर उसे जानना है कि किस ब्रांच के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस ब्रांच की क्या कॉस्टिंग आ रही है, किस ब्रांच की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये आप लोगों की अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। तो उस अकाउंटिंग का ये जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है आप लोगों की ब्रांच अकाउंटिंग। सो हे एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। यहाँ पर आज हम लोग हमारे इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग आज इन डिटेल पढ़ेंगे हमारी ब्रांच अकाउंटिंग। हम लोग इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि क्या ये ब्रांच अकाउंटिंग है, ये जो इतनी सारी ब्रांचेस मल्टीपल सिटीज के अंदर खुली हुई है, इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, इसके साथ कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि मेरी ब्रांच अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग किसको कहते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग सिंपल टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर हम लोग दो टर्म्स को अच्छे से यूज करने वाले, एक ब्रांच एंड एक हेड ऑफिस। ब्रांच वो होती है जो आप अलग अलग सिटीज में जाकर अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए खोलते हैं, एंड हेड ऑफिस क्या होता है, आपका मेन ऑफिस। यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम आपने जो खोला होता है वो आप लोगों का हेड ऑफिस होता है। जो सब चीजों को मैनेज कर रहा है वो क्या आपका हेड ऑफिस है। दोनों टर्म्स का मीनिंग क्लियर है। इन दोनों टर्म्स को यूज करके हम लोग ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग की कि ये ब्रांच अकाउंटिंग क्या है। रीड करेंगे एक एक पॉइंट को मेरे साथ ताकि चीजें अच्छे से आप लोगों को समझ आए। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। आप लोगों को आपकी रियल लाइफ के साथ चीजें रिलेट करनी है, बिल्कुल इजी लगने वाला है, इसके अंदर कुछ भी हार्ड नहीं है। रीड करेंगे अब यहाँ पर मेरे साथ साथ ब्रांच अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। ब्रांच अकाउंटिंग हमारा एक ऐसा बुक कीपिंग का सिस्टम है जो क्या करता है, एक बिजनेस को अलाउ करता है कि वो मल्टीपल लोकेशंस पर अपना बिजनेस चला सके। क्या है ब्रांच अकाउंटिंग, ये एक ऐसा बुक कीपिंग का सिस्टम है जो किसी भी बिजनेसमैन को अलाउ करता है कि वो अपने बिजनेस को मल्टीपल लोकेशंस पर खोल सके, उसको चला सके। एंड सिर्फ मल्टीपल लोकेशंस पर बिजनेस चलाना नहीं है, उस पर ट्रैक भी रखना है कि वहां पर आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की क्या पोजीशन है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं एंड क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है। समझ आ रही है चीज। उसके बाद ये हमको हेल्प करता है ये देखने में, क्या चीज देखने में कि हमारी जितनी भी ब्रांचेस है उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है, कैसे सबको एक साथ या फिर सेपरेटली। कि हमको हेल्प करता है कि हम लोग सेपरेट ब्रांच की सेपरेट परफॉर्मेंस जान पाए, सेपरेट फाइनेंशियल पोजीशन जान पाए। सिंपल सा मीनिंग तो समझ आया क्या है। ब्रांच अकाउंटिंग एक ऐसा बुक कीपिंग का सिस्टम है जो हमें अलाउ करता है कि हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं अलग अलग सिटीज के अंदर, यानी कि मल्टीपल लोकेशंस पर। एंड ये क्या करता है, ट्रैक करता है किस चीज को, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, कि हर ब्रांच में कितना पैसा लग रहा है, हर ब्रांच में क्या कॉस्टिंग आ रही है, इस चीज पर ये ट्रैक रखता है। एंड साथ ही साथ ये हम लोगों को एक ऑप्शन और भी देता है कि जितनी भी अलग अलग ब्रांचेस में चीजें हो रही है उसको हम लोग कंसोलिडेट भी कर सकते हैं, यानी कि इकट्ठा करके एक जगह पर रख सकते हैं जिसका नाम है हेड ऑफिस। यानी कि जो आपका मेन ऑफिस है, सारा रिकॉर्ड उठाकर आप इकट्ठा करके वहां पर भी रख सकते हैं। एंड ये हमें क्या जानने में हेल्प करता है कि किस ब्रांच की क्या परफॉर्मेंस चल रही है एंड उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। कितना इजी था, कितना सिंपल था। अब माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा, ब्रांचेस हम लोग बना रहे हैं लेकिन किस बेसिस पर ब्रांचेस बनती है। मेरे माइंड के अंदर क्या आएगा कि हम लोग इस जगह पर जाकर अपनी ब्रांच खोल लें। तो हमारी जो ब्रांचेस होती है वो किस बेसिस पर डिवाइड होती है, हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। या ज्योग्राफिकल लोकेशन मींस आप लोग किस एरिया के अंदर डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। जिस एरिया से रिलेटेड प्रोडक्ट होगा उस एरिया में जाकर के आप लोग अपनी ब्रांच खोल लेंगे। एंड ईच डिपार्टमेंट हैज इट्स प्रॉफिट एंड कॉस्ट सेंटर। एंड जहां पर भी आप आपकी ब्रांच खोलेंगे उसका सेपरेट प्रॉफिट निकलेगा, उसकी सेपरेट कॉस्ट निकलेगी। हर ब्रांच का प्रॉफिट आप लोगों को पता होगा एंड हर ब्रांच में क्या कॉस्टिंग आ रही है ये भी आप लोगों को पता होगा। इस अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आप लोग सेपरेट ही अकाउंट बनाएंगे। कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे, चाहे आप ट्रायल बैलेंस बना लो, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो या फिर बैलेंस शीट बना लो, जो भी बनेगा हर ब्रांच का सेपरेट बनेगा। हर चीज का आप इंडिविजुअली चेकअप करेंगे, हर चीज की इंडिविजुअली चेकिंग करेंगे एंड इंडिविजुअली आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। ब्रांचेस ऑपरेट इंडिविजुअली
इंडिपेंडेंटली इन टर्म्स ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन। ये जितने भी ब्रांचेस होते हैं ये अपने डे टू डे ऑपरेशंस इंडिपेंडेंटली करते हैं, यानी कि अपने ऊपर डिपेंड रहकर करते हैं। इस चीज के लिए ये किसी पर भी डिपेंड नहीं होते, बट स्टिल आर पार्ट ऑफ द लार्जर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। लेकिन फिर भी ये किसका पार्ट होता है? एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? आपका हेड ऑफिस। समझ आ रही चीज क्या है? ब्रांचेस के अंदर क्या होता है, ये जो डे टू डे एक्टिविटीज करेंगे इंडिपेंडेंट होके करेंगे, लेकिन एट द एंड ये किसका पार्ट है? ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपके हेड ऑफिस का पार्ट है। सो द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ ईच ब्रांच आर कंसोलिडेटेड एट द हेड ऑफिस। तो इसीलिए ब्रांचेस के जितने भी आपके स्टेटमेंट्स होंगे, चाहे आपका इनकम स्टेटमेंट होगा, चाहे बैलेंस शीट, कुछ भी अगर उसका कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो एट द एंड कहां पर आकर मिक्स हो जाएगा, कहां पर आकर कंसोलिडेट हो जाएगा? आपके हेड ऑफिस पर। टू प्रिपेयर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्यों? ताकि आपका ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सके, यानी कि उस हेड ऑफिस की जितनी भी ब्रांचेस है उन सभी ब्रांचेस के अंदर प्रॉफिट हुआ या लॉस ये जान सके, तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा ओवरऑल स्टेटमेंट्स मेरे, ठीक है। एंड इसको क्या करना है? हमें सभी ब्रांचेस के अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी रिपोर्ट्स को कंसोलिडेट करना है। कहां पर? अपने हेड ऑफिस पर, फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर है मीनिंग? ये ही था मेरी ब्रांच अकाउंटिंग का मीनिंग। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। यहां पर मुझे ये चीज समझ आ गई, ब्रांचेस का मतलब है मैं अलग अलग लोकेशंस पर जाकर जहां पर अपना बिजनेस एक्सपेंड करती हूँ उसको मैं बोलूंगी ब्रांच। एंड मुझे ये चीज समझ आ गई, हर ब्रांच अपना काम कर रही होगी, एंड अपना काम करने के बाद वो एट द एंड अपनी सभी चीजें लेकर किसके पास जाएगी? आपके हेड ऑफिस के पास। हेड ऑफिस क्या करेगा? आपकी चीजों को इकट्ठा करके ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा एंड ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस, इस चीज को चेक करेगा। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। सिंपल था। अब बात करने वाले हैं, ये जो हम लोग इतनी सारी ब्रांचेस खोलते हैं, हम हर ब्रांच की अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्या इसका कोई फायदा है या फिर नहीं? तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। क्या क्या फायदा है मेरी ब्रांच अकाउंटिंग का, एक एक पॉइंट मेरे साथ रीड करेंगे ताकि चीजें आप लोगों को क्लियर हो। सबसे पहले हम लोग अच्छे से हर ब्रांच की परफॉर्मेंस को पता लगा सकते हैं। अब पता क्यों लगा रहे हैं भाई? जो ब्रांच मेरी अच्छी चल रही है मैं उसी को चलाऊंगी, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, पैसा वेस्ट नहीं करूंगी, एफर्ट्स वेस्ट नहीं करूंगी। जिस ब्रांच से मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है उस ब्रांच को मैं शट डाउन कर सकती हूँ, उस ब्रांच को मैं बंद कर सकती हूँ। तो वहां पर मुझे क्या करना है? मुझे हर ब्रांच की ब्रांच अकाउंटिंग की हेल्प से मैं हर ब्रांच की अकाउंटिंग अलग से कर सकती हूँ, पता लगा सकती हूँ मेरी कौन सी ब्रांच अच्छा काम कर रही है, कौन सी ब्रांच अच्छा काम नहीं कर रही। जो अच्छा काम नहीं कर रही उसे बंद कर देंगे, जो अच्छा काम कर रही है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ब्रांच अकाउंटिंग अलाउज फॉर द असेसमेंट, ये असेसमेंट करती है किस चीज का? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का। किसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस? हर ब्रांच की। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉफिटेबल एंड अंडर परफॉर्मिंग ब्रांचेस, यानी कि यहाँ पर पता लगाती है कौन सी ब्रांच अच्छा काम कर रही है, कौन सी ब्रांच अंडर परफॉर्मेंस कर रही है, यानी कि खराब परफॉर्मेंस कर रही है। एंड इस बेसिस पर हम लोग डिसीजंस ले लेते हैं कि इस ब्रांच को कंटिन्यू करेंगे एंड इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। लोकलाइज डिसीजन मेकिंग, ये हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है। अभी बता रही हूं मैं, जो अच्छा काम कर रही है उसको क्या कहूंगी? कंटिन्यू रहे। जो बेकार काम कर रहे हैं उसको मैं बंद करने की अपनी तैयारी शुरू करूंगी। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैव द ऑटोनॉमी टू डिसाइड प्राइसिंग, परचेजिंग। इस पॉइंट के अंदर क्या है कि जितनी भी मेरी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस है, यानी कि जो हेड ऑफिस के ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं है, वो ब्रांचेस क्या करती हैं? अपनी लोकल सिचुएशन के हिसाब से, यानी कि जिस सिटी के अंदर वो ब्रांच है उस सिटी की लोकल कंडीशन के हिसाब से वो क्या करती है? अपने प्राइसिंग एंड अपने परचेजिंग एंड सेल्स को डिसाइड कर लेती है, यानी कि वो अपने डिसीजंस ले पाती है बेस्ड ऑन लोकल मार्केट, किस हिसाब से? जिस मार्केट में वो है उस लोकल मार्केट के हिसाब से। दिस कैन लीड टू मोर इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज टेलर्ड टू स्पेसिफिक रीजंस। इसकी वजह से आप लोग क्या कर सकते हैं? अपने हर एरिया के लिए अपनी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा? हम लोग परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं कि कौन सी ब्रांच अच्छा काम कर रही है, कौन सी नहीं। एंड दूसरी चीज, हम लोग लोकलाइज डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, यानी कि जिस सिटी के अंदर मेरी ब्रांच है मैं उस सिटी का हिसाब किताब देखकर, वहां के लोगों का क्या टेस्ट है, वहां की डिमांड क्या चल रही है, उस हिसाब से वहां पर हम लोग चीजों को प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लोग प्राइसिंग सेट कर सकते हैं, क्या खरीदना है क्या बेचना है ये डिसाइड कर सकते हैं। तो यानी कि ब्रांच अकाउंटिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं? हम हर सिटी की ब्रांच के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं।
किस हिसाब से? उस रीजन के हिसाब से, उस सिटी के हिसाब से। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को ब्रांच अकाउंटिंग का क्या फायदा हुआ। नेक्स्ट है मार्केट एक्सपेंशन। हम लोग अलग अलग जगह पर अपनी ब्रांचेस खोलकर मार्केट को एक्सपैंड कर सकते हैं, हमारी मार्केट को बड़ा कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ये हमें हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। इनटू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, यानी कि एक जगह से निकलकर हम लोग काफी जगहों पर अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। और ये हमें किस चीज में हेल्प करता है, कहां पर हेल्प करता है? इन रीचिंग अ वाइडर कस्टमर बेस एंड टैपिंग इनटू न्यू मार्केट। ये आपको किस में हेल्प करते हैं? आप लोग नए नए कस्टमर से डील कर पाते हैं, आपके कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, आप लोगों की मार्केट बड़ी हो जाती है। आप लोग इस मार्केट तक ही डिपेंड नहीं है, आप लोग इससे आगे भी मार्केट चूज कर सकते हैं। क्लियर है चीज? नेक्स्ट है मल्टीपल लोकेशंस कैन गिव अ बिजनेस अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर इट्स राइवल्स दैट ऑपरेट इन अ सिंगल लोकेशन। जो पर्सन एक ही लोकेशन पर काम करता है वो शायद ज्यादा कंपटीशन फेस करता है। एंड अगर आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे तो आपको डर नहीं होगा ज्यादा कंपटीशन का, क्योंकि यू हैव मेनी मल्टीपल ऑप्शंस जहां पर आप लोग जाकर आपका बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। यहां पर आप लोग क्या यूज करते हैं? कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, यानी कि जो कस्टमर होता है वो किंग पिन होता है आप लोगों का। ब्रांचेस कैन अडॉप्ट देयर ऑपरेशंस टू बेटर सर्व लोकल कस्टमर प्रेफरेंसेस, यानी कि अब हर ब्रांच का अपना खुद का मोटिव होगा। अब यहाँ पर ब्रांचेस क्या कर सकती है? ब्रांचेस ऐसी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट कर सकती है जिसके अंदर वो अपने कस्टमर्स को प्रेफरेंस देंगे एंड उसकी डिमांड्स पर ध्यान देंगे। दिस एनहांसेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी, जिसकी वजह से आपके कस्टमर के अंदर सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होगा एंड कस्टमर आपके लिए लॉयल भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ब्रांच अकाउंटिंग की हेल्प से आप लोग कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच को यूज करके कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज द फोर्थ पॉइंट ऑफ एडवांटेज। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या है? आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करता है। अब सपोज आपका एक कस्टमर बेंगलोर में है एंड आप पुणे में है, तो अब आपका सामान पुणे से बेंगलोर जाएगा, कितनी कॉस्टिंग आएगी? ज्यादा आ जाएगी। अब क्या होगा? अगर आप लोगों ने एक ही प्रोडक्ट को बेंगलोर भी रख रखा है, पुणे भी रख रखा है, अब कस्टमर चाहे पुणे का हो बेंगलोर का, आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो आपकी ब्रांच पर विजिट करेगा एंड प्रोडक्ट ले लेगा, काम खत्म। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बचत हो गई। बाय हैविंग ब्रांचेस इन डिफरेंट लोकेशंस, बिजनेसेस कैन रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आपकी अलग अलग लोकेशंस पर अगर ब्रांचेस हैं, उससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सकती है फॉर बोथ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स। चाहे यहाँ पर रॉ मटेरियल की बात कर लो या फिर फिनिश गुड्स की। एज गुड्स कैन बी सोर्स्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लोकली, ताकि गुड्स आपके लिए भी जा सके एंड बेचे भी जा सके। कहां पर? लोकली। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट क्या? इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विस। इससे आपके कस्टमर को जो आप लोग सर्विस देते हैं उसमें इंप्रूवमेंट होता है। हैविंग अ फिजिकल प्रेजेंस इन डिफरेंट एरियाज अलाउज फॉर बेटर कस्टमर सर्विस। अब हर सिटी के अंदर, आप ज्यादा सिटीज के अंदर अगर अवेलेबल हैं तो कस्टमर को इतना ट्रेवल करके आपके पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस लोकल ब्रांच के पास हो जाएगा एंड अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है। तो इससे क्या होगा? अगर आप लोगों की फिजिकल प्रेजेंस है, इतनी सारी आप लोगों की ब्रांचेस हैं अलग अलग एरियाज में, तो ये क्या करेगा? कस्टमर सर्विस को अच्छे से प्रोवाइड करेगा। एज कस्टमर्स कैन विजिट ब्रांचेस, अब कस्टमर आपकी किसी भी ब्रांच पर जा सकते हैं, किस लिए? चाहे इंक्वायरी करनी है, चाहे उन्हें सपोर्ट चाहिए आपका, चाहे उन्हें परचेजेस करने, किसी भी रीजन से आपके कस्टमर को आपसे कोई काम है, वो अपनी लोकल ब्रांच पे जाएगा एंड अपना काम कर लेगा। ब्रांचेस सर्व एज वैल्यूएबल सोर्स ऑफ मार्केट फीडबैक। ब्रांचेस आपका मार्केट फीडबैक लेने में भी हेल्प करते हैं कि आपका प्रोडक्ट मार्केट वालों को पसंद में आ भी रहा है या फिर नहीं। अगर वो आपका प्रोडक्ट ही पसंद नहीं कर रहे तो आप लोग वो प्रोडक्ट चूज ही क्यों करेंगे? दे कैन प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू लोकल मार्केट ट्रेंड्स। आपके जो लोकल कस्टमर्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि वहां का मार्केट ट्रेंड क्या है, वहां के कस्टमर का बिहेवियर क्या है एंड वहां के कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या है। ये चीजें कौन हेल्प करते हैं? आपकी लोकल ब्रांचेस। अगर आप लोग अलग अलग जगह पर ब्रांचेस खोल लेंगे तभी ये चीजें आप लोगों की हेल्प कर पाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर इसी के साथ आप लोगों के एडवांटेजेस खत्म हो गए हैं। जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं क्या क्या फायदा हुआ है हमें हमारी ब्रांच अकाउंटिंग का। तो फर्स्ट फायदा हुआ है कि मैं हर ब्रांच की परफॉर्मेंस को अलग से इवेल्युएट कर सकती हूँ कि मेरी कौन सी ब्रांच अच्छे से काम कर रही है, कौन सी ब्रांच अच्छे से काम नहीं कर रही। उसके बाद मैं हर जगह से रिलेटेड अलग इंडिविजुअल डिसीजन ले सकती हूँ। मेरी अगर ब्रांच दिल्ली में है तो मैं दिल्ली के लोगों को देख के, वहां के ट्रेंड को देख करके वहां पे क्या चलता है उस हिसाब से डिसीजन लूंगी। मेरी ब्रांच अगर पुणे में है तो मैं पुणे के लोगों को देखूंगी, वहां का बिहेवियर देखूंगी, वहां का टेस्ट देखूंगी,
देखूंगी और डिसीजन लूंगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी ब्रांच अकाउंटिंग की हेल्प से मैं लोकलाइज डिसीजंस ले सकती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हम लोग हमारी मार्केट एक्सपैंड कर सकते हैं। हम लोग एक ही जगह पर डिपेंड नहीं है, हम लोग अलग अलग जगह पर जाकर अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं। एंड अगर हम लोग एक ही जगह पर होते हैं तो हम लोग टेंशन लेते हैं, यहाँ पर तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, अब यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यू हैव नाउ मेनी ऑप्शंस कि आप लोग स्विच कर सकते हैं टू द नेक्स्ट मार्केट। नेक्स्ट क्या है आप लोगों को फायदा, ये कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, यानी कि यहाँ पर आप लोग आपके कस्टमर को किंग पिन मानते हैं, कस्टमर के हिसाब से चलते हैं। कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, कस्टमर का क्या टेस्ट है। अब हर जगह का कस्टमर अलग है क्योंकि हर जगह का कल्चर अलग है, तो कस्टमर जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं वो उसी हिसाब से डिमांड करेगा। तो ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर हम लोग कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच यूज करते हैं, यानी कि जिस जगह पर ब्रांच है वहां का कल्चर देखो, वहां का कस्टमर देखो एंड अपनी ब्रांच से रिलेटेड उसी हिसाब से आप लोग डिसीजंस लेंगे। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, नेक्स्ट है आप लोगों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई, यानी कि आप पहले क्या करते थे, दिल्ली से पुणे आप लोग सामान भिजवा रहे हैं क्योंकि आपका एक कस्टमर पुणे का है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पर ज्यादा लग रही है, तो आपने क्या किया, पुणे में अपनी ब्रांच खोल दी। वहां पर आपके जितने भी कस्टमर्स है पुणे विजिट करेंगे और वहां से अपना सामान ले लेंगे। दिल्ली वाले कस्टमर दिल्ली वाली ब्रांच में विजिट करेंगे, वहां से अपना सामान ले लेंगे। तो इसने किसकी हेल्प की कि आप लोगों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पर कम लग रही है। उसके बाद क्या है, ये कस्टमर सर्विस को भी हेल्प करता है, इंप्रूव करता है, यानी कि अगर आपके कस्टमर को किसी चीज की इंक्वायरी करनी है, किसी चीज में आपकी सपोर्ट चाहिए, वो आपसे कोई कंसल्टेंसी चाहता है, तो अब उसको इतना लंबा ट्रेवल करके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या करेगा, आपकी होम ब्रांच पर या फिर आपकी लोकल ब्रांच पर जाएगा, अपनी चीजों को सॉल्व करेगा, जो उसको पूछना है, जो उसको लेना है वो वहां से करेगा एंड उसका काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके कस्टमर की सर्विस भी इंप्रूव हो रही है, किसकी हेल्प से, ब्रांच अकाउंटिंग की हेल्प से। अब जहां पर मुझे किसी चीज से फायदा हो रहा है, क्या उसके नुकसान नहीं होंगे, उसके नुकसान भी जरूर होंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। मेरे ब्रांच अकाउंटिंग के क्या क्या नुकसान है, क्या क्या इसमें कमियां हैं, उसकी बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, यहाँ पर थोड़ा सा बर्डन बढ़ रहा है, किसका, जो अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है। एक पर्सन के लिए एक ही जगह का सिस्टम संभालना डिफिकल्ट हो जाता है, एक पर्सन को एक ही जगह का सिस्टम संभालना बर्डन लगने लगता है, तो उसको इतनी सारी ब्रांचेस का सिस्टम संभालने के लिए क्या लगेगा, ज्यादा बर्डन लगेगा, उसको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा एंड उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हर ब्रांच को साथ में मैनेज करना। मैनेजिंग सेपरेट सेट्स ऑफ अकाउंट्स फॉर ईच ब्रांच कैन बी कॉम्प्लेक्स, हर ब्रांच के लिए अलग अलग अकाउंट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एंड थोड़ा सा टाइम भी ये आप लोगों का ले लेता है। दिस इंक्लूड्स मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, इस क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप लोग रिकॉर्ड्स बनाते हैं, आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं एंड आप लोग ये चीज का श्योरिटी करते हैं कि जितनी भी आपके लीगल रेगुलेशंस है उनको आप लोग पूरा करेंगे। विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एट ईच ब्रांच, आप लोगों को हर तरफ ध्यान रखना पड़ता है। आपने 5 ब्रांचेस तो खोल ली, आप लोग 5 सिटीज में तो चले गए, अब आपको हर टाइम फोकस रहना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा किस चीज का, कि हर ब्रांच के अंदर सारे रूल्स रेगुलेशंस पूरे होने चाहिए। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हर ब्रांच को उसको फॉलो करना पड़ेगा, हर ब्रांच का अलग रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ गई एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भी बढ़ गया। उसके बाद आप लोगों की कॉस्ट भी ज्यादा लगने लगी। कॉस्ट ज्यादा लगने लगी किस चीज की, अब आप लोगों को अलग अलग ब्रांच सेट करनी है। क्या आपकी कॉस्टिंग नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। अब आप लोग अलग अलग अकाउंट्स बना रहे हैं, क्या आप लोगों की उसमें कॉस्टिंग नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। अलग अलग अकाउंटेंट करना पड़ रहा है, अलग अलग सॉफ्टवेयर मेंटेन करना पड़ा है, उसके लिए भी आपकी कॉस्टिंग इंक्रीज होगी। एंड उसके बाद हर ब्रांच के लिए ये सब करना क्या एक्सपेंसिव नहीं होगा, बिल्कुल एक्सपेंसिव होगा। दिस इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। अब क्या क्या कॉस्ट हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जिसमें आप रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, पर्सनल यानी कि जो पर्सन ये काम कर रहा है उसकी भी आपकी कॉस्टिंग होगी, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ रहा है, तो इन सब चीजों की आप लोगों की कॉस्ट भी साथ के साथ बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है। नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल फॉर एरर्स एंड इनकंसिस्टेंसीज। अब आपकी इतनी सारी ब्रांचेस है, आपके सिर पर इतना ज्यादा बर्डन रख दिया कि अब यहाँ पर आप लोग होपलेस हो जाते हैं और आपसे मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप लोग जितना फोकस के साथ एक जगह पर काम कर रहे थे, अब आपका माइंड 100 जगह डाइवर्ट हो गया, तो आप लोग उतने अच्छे से अब काम नहीं कर पाएंगे। विद मल्टीपल लोकेशंस एंड सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स देयर इज एन
इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ एरर्स। अब ऐसे केसेस के अंदर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग 100 जगह बट गया। एंड दीज एरर्स कैन लीड टू इनएक्यूरेसीज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऐसे में अगर आप लोग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो हो सकता है उसके अंदर इनएक्यूरेसी हो, यानी कि कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी हो। नेक्स्ट क्या है डिसएडवांटेज? इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन। अब इसके अंदर क्या होगा, दो ब्रांचेस है, दो ब्रांचेस पास की सिटीज में वो आपस में चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं। अब आपको इस चीज पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी ब्रांच किस ब्रांच के साथ कितना डील कर रही है, किस ब्रांच ने किसको क्या भेज दिया, कितने का भेज दिया, ये सब चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। यानी कि आपको इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस को भी देखना पड़ेगा, यानी कि ब्रांचेस के बीच की ट्रांजैक्शंस पर भी आप ही को नजर रखनी पड़ेगी। हैंडलिंग ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांचेस कैन बी ट्रिकी। अब ये बहुत ट्रिकी हो सकता है कि आपको ब्रांचेस पे नजर रखने की कौन सी ब्रांच की दोस्ती किस ब्रांच के साथ है। इट रिक्वायर्स केयरफुल अकाउंटिंग। वहां पर आपको बहुत ध्यान से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सही से रिकॉर्ड हो भी रही हैं या फिर नहीं। एंड एलिमिनेटेड ड्यूरिंग कंसोलिडेशन। एंड आपको वो चीजें जो 2 बार हो रही है उसको डुप्लीकेसी ना हो जाए। आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इकट्ठा रिकॉर्ड बना रहे हैं तो आपको पूरा फोकस रखना पड़ेगा कि एक ही चीज को आप 2 बार रिकॉर्ड ना कर दो। तो दिस वाज द अनदर डिसएडवांटेज ऑफ योर ब्रांच अकाउंटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर आप लोगों को कोऑर्डिनेशन की कमी फील हो सकती है या फिर आप लोग सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे हर ब्रांच के साथ। रीड करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द हेड ऑफिस एंड ब्रांचेस आर क्रूशियल। अब हेड ऑफिस एंड इतनी सारी ब्रांचेस के बीच में सही से कम्युनिकेट हो पाए मुश्किल होती है, सही से सब आपस में कोऑर्डिनेट करें इसमें भी मुश्किल होती है। विदाउट इट देयर मे बी डिलेज और मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन रिपोर्टिंग व्हिच कैन इंपैक्ट डिसीजन मेकिंग। अब ऐसे केस में क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी एंड उससे आप लोगों के डिसीजंस भी खराब हो सकते हैं। एक ही घर में रहने वाले 4 लोगों के बीच का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं होता है, उनके बीच का कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं होता है, तो 4 अलग अलग सिटीज में रहने वाली ब्रांचेस का इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन कैसे होगा और इतना अच्छा कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो इन्हीं चीजों की कमी की वजह से वहां पर डिसीजंस बहुत खराब लिए जाते हैं। एंड रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट। अब एक रिस्क भी क्रिएट होता है, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई मिसमैनेजमेंट ना हो जाए। आप लोगों ने मल्टीपल लोकेशंस पर अपनी ब्रांचेस को खोला हुआ है, वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके साथ कोई फ्रॉड या फिर मिसमैनेजमेंट ना हो जाए एट किसी भी ब्रांचेस के पास। अब फ्रॉड किस चीज का, मिसमैनेजमेंट किस चीज का, जो सामान आप लोगों ने अपनी ब्रांच पर रखवाया है हो सकता है वो वहां चोरी हो जाए, हो सकता है वो ऐसा एरिया है जहां पर चीजें सेफ ही नहीं है, चीजों की चोरी हो रही है, या फिर हो सकता है आपने जो फंड्स आपकी ब्रांचेस को प्रोवाइड करे वो ब्रांचेस उन फंड्स का गलत यूज कर रही है, मिसयूज करे। तो इस तरीके के काफी सारे फ्रॉड्स, काफी सारे मिसमैनेजमेंट होने के चांसेस होते हैं। तो यही सब पॉइंट्स थे आप लोगों के डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग के। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं कि क्या क्या नुकसान है हमें हमारी ब्रांच अकाउंटिंग का। इतनी सारी ब्रांचेस खोलने के भी कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। सबसे पहले तो आपकी अब इतनी सारी ब्रांचेस है, सबका ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल है, हर चीजों पर फोकस रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो ये आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो गया। नेक्स्ट क्या है, आप लोगों का खर्चा बढ़ गया, आपको ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, ब्रांच खोलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना पड़ेगा, लोग चाहिए होंगे वहां के लिए अलग, तो इस तरह की काफी सारे खर्चे आप लोगों के बढ़ जाते हैं, तो इससे आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आपका माइंड पहले एक जगह फोकस था, वहां पर आप लोग फिर भी सही से काम कर सकते हैं, बट अगर आपका माइंड 100 जगह डाइवर्ट हो गया, 100 जगह अगर आप लोगों का माइंड बढ़ गया तो वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्या है, वहां पर अब आपकी इतनी सारी ब्रांचेस हैं, तो उन ब्रांचेस के साथ क्या होता है, वो ब्रांचेस आपस में ही एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ब्रांचेस हेड ऑफिस के पास जाने की बजाय एक दूसरे के साथ ही डील करते हैं। अगर किसी ब्रांच को कोई सामान चाहिए, वो हेड ऑफिस के पास नहीं जाएगी, वो क्या कहेगी, अपने पास वाली ब्रांच के पास जाएगी, ये सामान है क्या, वो कहेगी हाँ है, तो वो उसी से लेकर के आ जाती है। तो क्या है, ये इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस होनी शुरू हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है वो हेड ऑफिस को कुछ समझना ही बंद कर देते हैं, वो आपस में ही अपनी डीलिंग को चालू रखते हैं। ऐसे में क्या होता है, हेड ऑफिस बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन किससे कब क्या कितने का मंगा रहे उसे पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट क्या है, अब इतनी सारी ब्रांचेस के बीच में कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन की कमी हो जाती है एंड वहां पर हमारे फ्रॉड एंड रिस्क एंड मिसमैनेजमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। किस तरीके का सामान चोरी हो गया, जो फंड्स प्रोवाइड किए उसका गलत यूज कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहां का स्टाफ, इस तरीके के काफी सारे नुकसान आप लोगों के होते हैं जब आप लोग ब्रांच अकाउंटिंग को करते हैं। उसके बाद बात करने वाले हैं हम लोग ब्रांचेस करे जा रहे हैं। मेरी ब्रांचेस एक्चुअल में है कितने टाइप्स की, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर बात करनी है। मेरी ब्रांचेस दो कैटेगरीज की है, पहली है होम ब्रांच एंड दूसरी है फॉरेन ब्रांच। यानी कि सेम कंट्री के अंदर जितनी भी ब्रांचेस है वो है आपकी होम ब्रांचेस एंड अगर आप लोगों की कंट्री चेंज हो रही है, 5 ब्रांचेस यहाँ 2 ब्रांचेस बाहर की कंट्री में, तो वो जो बाहर की कंट्री वाली ब्रांचेस है उसको बोलेंगे फॉरेन ब्रांचेस। समझ आ रही है, चीज क्लियर है? तो कितने टाइप से ब्रांचेस की? 2, होम ब्रांच एंड फॉरेन ब्रांच। चलिए इतना समझ आ गया। अब जो मेरी होम ब्रांच है उसकी फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, एक डिपेंडेंट ब्रांचेस, एक इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मीनिंग पता है? जो ब्रांच अपने हेड ऑफिस पर डिपेंड है वो होती है डिपेंडेंट ब्रांचेस, जो ब्रांच हेड ऑफिस पर डिपेंड नहीं है वो होती है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। तो क्या आप लोगों को ये समरी टाइप्स ऑफ ब्रांचेस वाली समझ में आई? इजी है, सिंपल है। अब आपसे कोई भी कभी भी कहीं पर भी पूछ ले कि ब्रांचेस के टाइप्स क्या है, तो आपने कहना है होम ब्रांचेस एंड फॉरेन ब्रांचेस। जो हमारी कंट्री में है वो सभी होम ब्रांचेस हैं, जो दूसरी कंट्री में है वो सभी फॉरेन ब्रांचेस हैं। होम ब्रांचेस की बात करें तो 2 हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो जो हेड ऑफिस पर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट वो जो हेड ऑफिस पर डिपेंड नहीं है। यहाँ पर ये चीज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब होम ब्रांच की अगर हम लोग बात करें तो होम ब्रांच होती क्या है? ये वो प्राइमरी लोकेशन है वेयर अ कंपनीज अकाउंट और मेन रिकॉर्ड्स आर केप्ट। यानी कि ये वो ब्रांच है जहां पर आपका मेन बिजनेस एग्जिस्ट करता है, जहां पर आप लोग आपके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। यानी कि ये क्या है? आप लोगों का मेन ऑफिस है। क्या है ये? आप लोगों का मेन ऑफिस है, जहां पर आप लोग क्या करते हैं? आप लोग वहां पर बैठकर अलग अलग ब्रांचेस को खोलने का डिसीजन लेते हैं। और सिंपल टर्म्स में अगर समझे तो हमारा जो होम ब्रांच होती है वो क्या होती है? जहां पर बैठकर आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो आपकी होम ब्रांच है। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स होम ब्रांच कुड आल्सो रेफर टू अ ब्रांच लोकेटेड इन द सेम कंट्री। एक ही कंट्री में आपकी जो भी ब्रांचेस है उनको हम लोग होम ब्रांचेस बोलते हैं एज द कंपनीज हेड ऑफिस, क्योंकि उसके कंपनी का हेड ऑफिस वहां पर है। जहां पर कंपनी का हेड ऑफिस होगा वहां पर होने वाली ब्रांचेस को हम लोग होम ब्रांच बोलते हैं, बाकी की ब्रांचेस को हम लोग फॉरेन ब्रांचेस बोलते हैं। सारी चीजें छोड़ देंगे, बहुत सिंपल टर्म से समझेंगे। जिस कंट्री के अंदर आप लोग आपका बिजनेस स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं वहां पर जितनी भी ब्रांचेस होती है वो आपकी होम ब्रांचेस होती है, बची हुई आपकी फॉरेन ब्रांचेस होती है। क्या ये सिंपल है? चलिए यहां पर सबसे पहले बात करेंगे होम ब्रांचेस की 2 कैटेगरीज हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले मेरी डिपेंडेंट ब्रांचेस की कि डिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती हैं। डिपेंडेंट ब्रांचेस ये वो ब्रांचेस हैं जो अपना कोई भी सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं करते। क्या? जो अपना कोई भी सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं करते। फीचर्स की बात कर लेते हैं क्योंकि इसकी हेल्प से मीनिंग ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये वो ब्रांचेस हैं जो डिपेंड होती हैं किस पर? अपने हेड ऑफिस पर। क्या है डिपेंडेंट ब्रांचेस? ये वो ब्रांचेस हैं जो अपनी हर काम के लिए अपने हेड ऑफिस पर डिपेंड करती है। कैसा काम? उन्हें सामान चाहिए, हेड ऑफिस को देखेंगे। कोई खर्चा आ गया, हेड ऑफिस को देखेंगे। कुछ भिजवाना है, हेड ऑफिस को देखेंगे। यानी कि कुछ भी उनके सिर पर काम पड़ जाए, किसको देखेंगे? वो हेड ऑफिस को देखेंगे। वो है आपकी डिपेंडेंट ब्रांच। However, the branch may be allowed to make purchase from the local parties. लेकिन हेड ऑफिस ने उनको खुली छूट दे रखी है कि आपके पास अगर कोई लोकल पार्टी है वहां से सामान खरीद सकते हैं, लेकिन ये जो आपकी डिपेंडेंट ब्रांच है ये फिर भी आपके हेड ऑफिस का ही मुंह देखती है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं आपकी डिपेंडेंट ब्रांच के वो कहां जाते हैं? डायरेक्टली पेड बाय द हेड ऑफिस। वो खर्चे कौन पे करता है? आपका हेड ऑफिस। कोई भी काम है उस डिपेंडेंट ब्रांच का, सारे काम हेड ऑफिस करेगा, उस ब्रांच की बस के काम कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? इन ऑर्डर टू मीट द पेटी एक्सपेंसेस। अब छोटे मोटे खर्चे होते हैं, चाय पानी का खर्चा, पेन पेंसिल का खर्चा, उसके लिए क्या करते हैं? लाइक कन्वेंस एक्सपेंसेस हो गए, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो गए, या मे बी प्रोवाइडेड विद द पेटी कैश फ्रॉम द हेड ऑफिस। तो उसमें क्या होता है? हेड ऑफिस थोड़ा सा पैसा
आपकी ब्रांच को दे देता है कि छोटा मोटा चाय पानी का खर्चा इसमें से कर लेना। वैसे तो ये जो आपकी डिपेंडेंट ब्रांच होती है हर चीज के लिए हेड ऑफिस पर डिपेंड है। अब उसको कुछ परचेज करनी है तो हेड ऑफिस का मुंह देखेगी, कुछ सेल करनी है तो हेड ऑफिस का मुंह देखना पड़ेगा, उसके बाद कोई खर्चा आ गया तो हेड ऑफिस का। हेड ऑफिस इतने काम करके इतना परेशान हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने 1000, 2000, 5000 रुपए क्या करते हैं, ब्रांच को दे देता है और कहते हैं आपके जो छोटे मोटे खर्चे हैं, चाय पानी, नाश्ता पानी, पेन पेंसिल, ये जितने भी छोटे मोटे खर्चे इस 5000 में से चुपचाप बैठ के पे करते रहना। तो उसके लिए क्या होता है, आपके जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, ये कौन देता है, आपका हेड ऑफिस ब्रांच को पहले ही दे देता है। नॉर्मली ब्रांचेस रिसीविंग गुड्स फ्रॉम द हेड ऑफिस सेलिंग फॉर कैश ओनली बट ऑल्सो सेलिंग ऑन क्रेडिट इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय द हेड ऑफिस। जितना सामान हेड ऑफिस ब्रांच के पास भिजवा रहा है, ब्रांच वैसे तो सारा सामान कैश में बेचेगी, लेकिन इन केस हेड ऑफिस ने डायरेक्शन दे दी कि क्रेडिट में भी बेच सकते हो, उधार में भी सामान बेच सकते हो, तब आपकी ब्रांच उधार में सामान बेचेगी, अदरवाइज बिल्कुल उधार पे डीलिंग नहीं करेगी। कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच फ्रॉम इट्स डेटर्स और ऑन अकाउंट ऑफ कैश सेल्स इज डेली रेमिटेड टू हेड ऑफिस। आपकी ब्रांच के पास सेल करके जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है वो सारा पैसा रात को इकट्ठा होकर कहां पर जाता है, हेड ऑफिस के पास चला जाता है और डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक अकाउंट या फिर उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, ओपन इन द नेम ऑफ द हेड ऑफिस, जो उसके हेड ऑफिस के नाम पर खुला हुआ होता है। क्लियर है, पॉइंट समझ आ रहा है? ये था आप लोगों का पॉइंट, समझ आ रहा है? सिंपल था, इजी था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पर मैंने समझा ब्रांच अकाउंटिंग का मीनिंग, उसके बाद हम लोगों ने उसके फायदे कुछ नुकसान देखे, उसके बाद हम लोगों ने देखा मेरी टाइप्स ऑफ ब्रांचेस का मीनिंग, यानी कि आप लोगों के दो टाइप्स ऑफ ब्रांचेस हैं, होम ब्रांचेस एंड फॉरेन ब्रांचेस। होम ब्रांचेस वो जो आपकी होम कंट्री में है जहां पर आप लोगों का फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट हुआ है, एंड फॉरेन ब्रांचेस कौन सी है, जो आपकी उस होम कंट्री से छोड़ के बाकी किसी भी कंट्री के अंदर है, वो आपकी फॉरेन ब्रांचेस के अंदर आती है। उसके बाद होम ब्रांचेस की टू कैटेगरीज हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। जो हेड ऑफिस पर हर चीज के लिए डिपेंड है वो डिपेंडेंट होते हैं, एंड जो हेड ऑफिस पर डिपेंड नहीं है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हम लोग डिपेंडेंट ब्रांचेस की बात कर रहे थे, तो डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर क्या क्या होता है एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। यहाँ पर हर ब्रांच अपना कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनाता, हर चीज के लिए हेड ऑफिस पर वो अपना हर काम छोड़ देती है। ये क्या करते हैं, ये जनरली हर चीज के लिए हेड ऑफिस पर डिपेंड है, किस चीज के लिए गुड्स खरीदना है, बेचना है, कुछ भी करना है, हेड ऑफिस करेगा। उसके बाद ब्रांच का कोई भी खर्चा पानी है वो सारा का सारा हेड ऑफिस उठाएगा। उसके बाद हेड ऑफिस क्या करता है, ये बड़े बड़े खर्चे, इतना काम करने के बाद हेड ऑफिस इतना परेशान हो जाता है कि ब्रांच को थोड़ा पैसा देके कहते हैं आप शांत होकर बैठ जाओ, अपना जो छोटा मोटा खर्चा पानी है वो आप लोग इस पैसे में से निकालते रहना। एंड उसके बाद आपकी जो हेड ऑफिस होता है, वैसे तो ब्रांच को कहते हैं सारी डीलिंग कैश में करो, ब्रांच सारी डीलिंग कैश में करेगा, बट इन केस हेड ऑफिस आपको डायरेक्शन दे दे कि आप लोग उधार पे भी कर सकते हैं, तो ब्रांच उस केस के अंदर क्रेडिट में भी डीलिंग करनी स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जितना भी पैसा ब्रांच में इकट्ठा होता है वो सारा का सारा हेड ऑफिस के पास चला जाता है, रेमिट हो जाता है उसके बैंक अकाउंट के अंदर, और वो बैंक अकाउंट किसके नाम पर होता है, आप लोगों के हेड ऑफिस के नाम पर होता है। इसी के साथ आप लोगों का डिपेंडेंट ब्रांच खत्म हो गया। अब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हमको देखना पड़ेगा कि अकाउंट्स में हम लोग इन चीजों का कैसे यूज करने वाले हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हमारी ब्रांच के हिसाब से, तो हमारी जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है उसके हम लोग क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को गिवन है। हम लोग यहाँ पर 4 मेथड को यूज करके हमारी ब्रांच अकाउंटिंग करेंगे। किसके लिए, हमारी डिपेंडेंट ब्रांच के लिए। किसके लिए, डिपेंडेंट ब्रांच के लिए। अब ये 4 मेथड कौन सी है, फर्स्ट है डेटर्स और डायरेक्ट मेथड, सेकंड है फाइनल अकाउंट मेथड, थर्ड वन इज स्टॉक एंड डेटर मेथड, एंड फोर्थ वन इज होलसेल ब्रांच मेथड। ये चारों ही मेथड को यूज करके हम लोग हमारी डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हर टाइप की अकाउंटिंग सीखने वाले हैं कि डेटर्स मेथड में मैं कैसे अकाउंटिंग करूंगी, फाइनल अकाउंट्स मेथड से कैसे अकाउंटिंग करेंगे, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से कैसे अकाउंटिंग करेंगे। हर मेथड को हम लोग इंडिविजुअली सेपरेटली डिटेल में सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने हमारा बेसिक्स पढ़ लिया ब्रांच अकाउंटिंग का, यानी कि हम लोगों ने छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लिया कि ये ब्रांच अकाउंटिंग क्या है, क्या मतलब है, क्या क्या टर्म्स यूज करेंगे, क्या क्या टाइप्स
कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छा टाइप्स हैं, तो कैसे कैसे इन चीजों को पढ़ना है ये चीजें हम लोगों ने देख ली, फायदे नुकसान मेथड्स टाइप्स सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। मेन पार्ट कल से स्टार्ट करने वाले, इंट्रोडक्शन भी मेन होता है, बट जो आपका एग्जाम में आने वाला पार्ट है वो हम लोगों का कल से स्टार्ट होगा, यानी कि वहां पर हम लोग देखेंगे क्या क्या मेथड्स के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं हम लोग हमारी ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर। आई होप आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है आप लोगों को अच्छे से समझ आया। वीडियो के एंड में मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था कि हर कंपनी, हर मतलब काफी सारी कंपनीज की इतनी सारी मल्टीपल ब्रांचेस हैं अलग अलग सिटीज में, मैंने वहां पर आपको एग्जाम्पल दिया मैकडी का, रिलायंस ट्रेंड्स का। उसी तरीके से आप लोग मुझे कमेंट में 2 एग्जांपल्स और बताएंगे कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसकी ब्रांचेस इंडिया में भी है एंड फॉरेन में भी है। की टर्म्स यूज करूं तो जिसकी होम ब्रांचेस भी हैं एंड फॉरेन ब्रांचेस भी हैं। 2 एग्जांपल्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। चलिए, आई होप आज की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को जितना भी पढ़ा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। स्टिल कोई भी डाउट है किसी कॉन्सेप्ट के अंदर तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। एंड साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सको एंड डेली अपडेट्स वहां से आप लोग ले सको। चीजें इजी लग रही हैं, सिंपल लग रही है, कोई भी सजेशन है आप लोग आपका रिव्यू, आपका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर देना। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।